फ्रेंड्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 40 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके अंदर हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन स्लाइड वायर मीटर ब्रिज, पॉपुलरली नोन एज मीटर ब्रिज, हम इसको स्टडी करने वाले हैं। एक और व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, आप लेकिन नाम अपनी कॉपी पे लिख के रखोगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। एक ये वाली और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इसका सेटअप किस तरह का रहता है? ऑब्वियसली इसकी जो मेकिंग है, जो इसका दिखना है, वो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही दिखना चाहिए। देखो कैसा है। इसके अंदर व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल। यहाँ पे आपको जगह दी गई होगी, दो पॉइंट्स होंगे, टर्मिनल्स होंगे। यहाँ पे भी दो टर्मिनल हैं और एक टर्मिनल यहाँ है। इस एक गैल्वेनोमीटर आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा पड़ा हुआ, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के ऊपर यहाँ पे दो टर्मिनल्स रहेंगे। यहाँ से भी मैंने वायर निकाली और इसके यहाँ से एक जॉकी जैसी निकाली। जॉकी हो गया एक पेन जैसा स्ट्रक्चर है जो मूवेबल रहेगा, मतलब फ्री रहेगा। आई मीन टू से ये फ्री रहेगा और इसको मैंने अटैच कर देना है इस डी पॉइंट के साथ। और ये वाला पॉइंट जो है, जिसको एरो के साथ मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, वो इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर, ये जो वायर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये वाली, जिसकी 1 मीटर की लेंथ है, ऊपर स्केल है जो मुझे ये बताएगा कि मुझे नल पॉइंट कहाँ मिला। यू आर वेरी मच फैमिलियर कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज ऑल बैलेंस्ड। बैलेंसिंग के बारे में ये बात करता है। बैलेंसिंग के बारे में जब ये बात करता है तो एक रिलेशन को ये फॉलो करता है, P/Q इक्वल टू R/S को, जो मैंने आपको सिखाया था व्हीटस्टोन ब्रिज के दौरान। इसके जो यहाँ पे टर्मिनल्स हैं, इसके बीच में हमने एक नॉन रेजिस्टेंस लगाया है। इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और मेरा यही पर्पस है मीटर ब्रिज का। इट इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ पे एक ही टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर के लिए, क्योंकि दूसरा टर्मिनल इसका फ्री रखना है मैंने, जो फ्री इस वायर के ऊपर कहीं पे भी घुमाया जा सकता है। क्योंकि जब मैं इस वायर के ऊपर इसको घुमाऊंगा ना, तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस और इस पोर्शन का रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। मतलब ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह बन गया, जिसमें मैंने ये फैलाया और मैंने अपना एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे चूज कर लेना है, यहाँ पे रख लेना है इसको, जॉकी को, जहाँ पे आपका क्या होगा, आपका ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब आप देख सकते हो, ये इसका सिंपल वर्जन ये है। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस, ये नॉन रेजिस्टेंस, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस X जिसको लिखा था, ये R है। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक स्केल पड़ा हुआ है 1 मीटर का, जो मुझे एग्जैक्टली बता देगा कि L1 की क्या वैल्यू आई, जहाँ पे मेरे गैल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग शो की, डिफ्लेक्शन नहीं शो की। ये L1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर अगर आती है तो L2 कोई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ डायरेक्टली 75। ये टोटल क्योंकि 1 मीटर है, मालूम है मुझे 100 सेंटीमीटर्स। फिर कैसे आगे चलेगा ये, कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखना। ऐसा बन गया, उसी स्ट्रक्चर को ऐसा मान लो, ये आपकी वायर का एक पोर्शन, ये आपकी वायर का दूसरा पोर्शन, यानी कि आपका P जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आया, ρL/A। रो तो सेम होगा, जो P का है वही Q का होगा, क्योंकि एक ही वायर है, एक ही मटेरियल की वायर है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, इसलिए रो तो दोनों जगह सेम होगा। L1/A, ए भी सबका सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल सेम थिकनेस है इस पूरी वायर की। ये जो वायर हमने यहाँ ली है, इसकी पूरी थिकनेस एक जैसी है। ये नहीं कि यहाँ मोटी है और यहाँ पतली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर इसका मतलब दो चीज़ें कांस्टेंट हो गई, सिर्फ एक ही चीज़ है जो डिटरमाइन कर रही है, डेट इज़ लेंथ। तो P इक्वल टू क्या बन गया, P इक्वल टू बन गया ρL1/A, Q बन गया ρL2/A, P/Q क्या बन गया, L1/L2, खत्म। P इक्वल टू क्या बन गया, L1/L2। L1 और L2 नोन है, यानी P/Q की रेशो मुझे पता चल गई। अब देखो आगे, मुझे मालूम है ये व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस हो जाएगा तो मुझे मालूम है कि R, याद हम कैसे करते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो R/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/X। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RQ/P। अभी मैंने बताया R/P आपको L2/L1 हो गया, तो क्या हो गया, नहीं Q/P, सॉरी, Q/P क्या हो गया, L2/L1। तो R तो मुझे मालूम है नॉन रेजिस्टेंस है, तो X इक्वल टू, मैं देखो लिख रहा हूँ, आप समझना, R L2/L1
और फिर इसको भी मॉडिफाई करके एक चीज़ लिखने लगा हूं जो इसका लास्ट आंसर है, क्या, आर एक्स इक्वल टू आर 100 माइनस, सही नहीं आ रहा है, चलो मैं लिखता हूं, x इक्वल टू 100 माइनस L1, या L लिख लो अगर L लिखना है तो, अपॉन L1 इंटू R। सब कुछ मालूम है, L1 मालूम है, L1 मालूम है, तो ये बस L1 मालूम है, L1 मालूम है, R मालूम है, X निकल गया। दिस इज़ द वे हम जिससे अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पोटेंशियोमीटर इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन ये कंपैरेटिवली काफ़ी सिंपल है। सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये बेस्ड है। हम अब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के अगले कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। अच्छा, एक और बात आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि ये जो x की वैल्यू आपने निकाली ना, कई बार बोलते हैं ये जो x आपने निकाला, अब इसके बाद इसकी रेजिस्टिविटी भी निकालो। किसकी? जो अननोन रेजिस्टेंस है ना, इसकी रेजिस्टिविटी भी फाइंड करो। तो कोई बड़ी बात नहीं है रेजिस्टिविटी फाइंड करना। देखो मैं लिखता हूँ, मुझे मालूम है x इक्वल टू क्या हो गया, रो L बाई ए, ठीक है, रो L बाई ए। ये अब इस x की बात हो रही है, इस L के साथ कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन एल। ए हम मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से। किससे? वर्नियर कैलिपर एक स्केल होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे एरर्स के वीडियो हैं, तो उसमें से देख सकते हो। एरर के वीडियो में से आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने वीडियो नंबर 6 और 7 में वर्नियर कैलिपर से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और आप रो जो है हमारा, तो रो इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आप निकाल के आए। लेंथ तो मेजर करना कौन सी बड़ी बात है, एरिया मेजर करना ऑब्वियसली मुश्किल है। किसका एरिया मेजर करना, ये पतली पतली वायर्स का। तो पतली पतली वायर्स का एरिया मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर को या तो यूज़ करते हैं या तो स्क्रू गेजेस को यूज़ करते हैं। तो इसके पूरे वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है, स्क्रू गेजेस का भी और इसका भी। तो आप देख सकते हो कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।